Hello everyone. So let's take the question on from JEE Mains 2023. 29 January को this question was asked. This is the question on ellipse combination with parabola. A simple question, simple concepts of tangents. So let's start solving this question. The question is, if the tangent at P on the parabola y square equal to 3x is parallel to the line x plus 2y equal to 0. Parallel है किसके? x plus 2y equal to 1 के. And tangents at the points Q and R on this ellipse are perpendicular to the line x minus y equal to 2. Then find the area of triangle PQR. अब देखो area of triangle PQR find करने के लिए we can easily find the points PQR and we can apply the determinant formula and get the answer for this area. तो इसके लिए आपको point PQR के coordinates find करने होंगे. तो यहाँ पे देखो फर्स्ट केस में जो पैराबोला पे टेंजेंट है दिस इज पैरेलल टू दिस लाइन, मतलब आपको उस टेंजेंट का स्लोप पता है. तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस इज m इक्वल टू -1/2. करेक्ट. तो टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 3x, इसका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है एट पॉइंट P इज -1/2 एंड वी नो what is the point of contact of, ये तो स्टैंडर्ड पैराबोला ही है, तो यू शुड नो द रिजल्ट y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे टेंजेंट का m स्लोप का जो टेंजेंट होता है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m. दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ठीक है, ये आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट पता होना चाहिए. ठीक है, अदरवाइज आप डिराइव भी कर सकते हो, ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं है. आप dy/dx यूज कर सकते हो या फिर t इक्वल टू 0 का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं. बोथ वे यू कैन फाइंड. ठीक है, बट इससे टाइम सेव होता है. ठीक है, सो नाउ व्हाट इज a इज इक्वल टू, अच्छा व्हाट इज 3 इज इक्वल टू 4a. तो a का वैल्यू क्या आ गया 4, 3/4. ठीक है, सो दिस इज 3/4 अपॉन 1/4 comma this is 2a, this is 2a by m, m is -1/2. so you can see this is the point of contact, that is point P जहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया जो पैरेलल है इसके. ठीक है, so what is this is equal to, you can see this is 3 comma -3. so we have got the point P फाइंड कर लिया आपने. ठीक है, now we have to find point P, Q and R. अब Q and R जो है उस पर टेंजेंट जो है these are perpendicular to the line. तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 1. तो जो इलिप्स होगा, ये ऐसा कुछ इलिप्स है, इस पे जो टेंजेंट है दे आर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. तो जो टेंजेंट्स का स्लोप होगा इलिप्स पे वो क्या है -1, m1 m2 इक्वल टू -1. तो इफ आई से दिस इज वन टेंजेंट, दिस इज अनदर टेंजेंट, तो इनके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दीज आर Q and R. आई होप दिस इज क्लियर. द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1 and slope of tangent is -1. correct. So now we have to find the points Q and R. How will we find Q and R? So इसके लिए you can see what is the equation of tangent to ellipse t equal to 0. correct. So let's say the point of contact is x1 comma y1. ये हम फाइंड कर लेते हैं x1 comma y1. So what is the equation of tangent to this? This is x1 upon a square y1 upon b square -1 equal to 0. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 जो कि हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अज्यूम किया है इज t इक्वल टू 0. नाउ सी वी नो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज इक्वल टू -1 एंड वी नो व्हाट इज द स्लोप, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप -1. दिस इज y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. This is the equation of tangent whose slope is m. So what is this equation? This is y is equal to m का वैल्यू क्या है -1. This is -x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b. What is a स्क्वायर? This is equal to 4 and what is b स्क्वायर? This is equal to 1. So what is a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर? You can see this is equal to, अगर आप वैल्यू पुट कर देंगे this is equal to 5. 1 m is equal to -1, a स्क्वायर b स्क्वायर का वैल्यू 1 है. So you can see we have got two tangents. One will be corresponding to this, other will be corresponding to this. Okay. So now I can directly find both the coordinates because ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए. आप चेक भी करोगे अभी कैलकुलेशन से. अगर इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है x1 y1 के, इसके जस्ट ऑपोजिट कोऑर्डिनेट में अगर ये x1 y1 है तो दिस विल बिकम -x1 y1. ठीक है, हमेशा इनके बीच में इसेंट्रिक एंगल का डिफरेंस पाई होता है. ठीक है, तो अगर आपका ये पॉइंट पता है तो आप डायरेक्टली उसके नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स को आप पॉइंट R लिख सकते हैं. आप मैथमेटिकली भी चेक करेंगे. ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. यू कैन सी दिस इज x प्लस y प्लस √5 इक्वल टू 0 और एक सेकंड होगा x प्लस y माइनस √5 इक्वल टू 0.
one will be corresponding to this tangent, other will be corresponding to this tangent. So now I want to find the point of contact x1 y1. So क्या करोगे भाई, equation of tangent, one tangent is this, अब is this tangent is at x1 y1 and this is the tangent at x1 y1 we have written. So these two equations should be identical because same point पर tangent same ही line होगी. So this is, if I write these two equations, equation 1 and equation 2 should be identical. What is the condition for identical equation? A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2 should be equal. So that is A1 upon A2. क्या होगा? This is x1 by 4 by 1 is equal to y1 by 4. ठीक है, x का कोएफिशिएंट इज x1 by 4, y का कोएफिशिएंट इज y1. ठीक है, यहाँ पे 1 1, y1 by 1 is equal to -1 divided by root 5. So you can see here what is the coordinate of x1 y1. This is x1 comma y1. You can see this is equal to -4 by root 5 and -1 by root 5. This is -4 by root 5 and -1 by root 5. Okay, I hope this part is clear. -1 by root 5, right? You can see it, right? Now similarly अगर आप सेकेंड लाइन का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड करोगे तो यहाँ पर देखो डिफरेंस क्या आएगा. यहाँ पे इट वॉज प्लस माइनस, यहाँ पे आपने लिखा था 1 by root 5. सेकेंड केस में यहाँ पे -1 by root 5 आ जाएगा. तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट द सेकेंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. तो एक पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट Q एंड अनदर पॉइंट विल बी R विच यू विल गेट 4 by root 5 कॉमा 1 by root 5. आई होप दिस इज क्लियर. आप देख सकते हो कैलकुलेशन से यहाँ पे जब आप इनको कंपेयर करोगे सेकंड टैंजेंट के लिए, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 by माइनस रूट 5, माइनस विल बी कैंसिल एंड वी विल हैव सेकंड. आई होप दिस इज क्लियर. सो नाउ वी हैव Q, वी हैव R एंड वी हैव पॉइंट Q. तो अब क्या करना है, इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ गए, PQR आ गया है. वी कैन इजीली राइट द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग दिस. एरिया विल बी इक्वल टू हाफ. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, 3 -3 1, 4 by root 5, 1 by root 5, 1, -4 by root 5, -1 by root 5 and 1. अब इसका जो भी वैल्यू आएगा हम इसका मॉडुलस ले लेंगे, दैट विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल. सो व्हाट इज दिस, नाउ लेट्स सॉल्व दिस डिटरमिनेंट. दिस इज 3, 1 by root 5, 1 by root 5, 2 by root 5 minus plus 3 into this is 4 by root 5 plus 4 by root 5, 8 by root 5 plus 1 into -4 by root 5 minus 4 by 5. This will become 0. So what is this? This is 6 plus 24. 6 plus 24, 30. 30 by root 5. So 15 by root 5. ठीक है, this is 6 plus 24, 30. 30 और ये 15, 15 by root 5. और अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो, this is root 5 कैंसिल कर दो. दिस इज 5. अच्छा, किस फॉर्म में लिखा है आंसर चेक कर लेते हैं. 15 by root 5 इज द आंसर. 15 by root 5 इज द आंसर. सो चेक कर लेते हैं व्हाट इज दिस इज 3 root 5. दिस इज 3 root 5. क्योंकि ऑप्शंस में आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है. यू कैन सी दिस इज 3 root 5 व्हिच इज ऑप्शन 4. ठीक है, सो दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इजी. सी इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. ये आपको रिजल्ट पता होना चाहिए बिकॉज इट विल सेव टाइम. अदरवाइज आप पूरा कैलकुलेट करके पॉइंट पी के अकॉर्डिंग पे फाइंड करोगे. सेम लॉजिक है यहाँ पे आपने यूज किया है, सेम लॉजिक आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो फॉर पैराबोला ऑल्सो फॉर फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. बट दिस इज एक्सपेक्टेड कि आप ये याद रखो बिकॉज इट विल सेव टाइम. सो आई होप दिस इज क्लियर. सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक यू, बाय बाय.